हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 14 चल रही है। और इस सीरीज में आपको प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये प्रोबेबिलिटी का आपका लेवल 1 चल रहा है अभी, और ये पार्ट थर्ड है। इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। मतलब कितने सवाल हो जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चंस के आपको यहाँ पे सवालों के उत्तर यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि कैट की बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला। काफी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको मैट हो गया, या फिर जेट का एग्जामिनेशन हो गया, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ मेरा वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। और अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिएगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है, और जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहां से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल ये है कि ए बैग कंटेन्स 3 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग इन सक्सेशन विदाउट ए रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट? ठीक है। देखिए, एक बैग में जो है 3 हरे रंग के बॉल हैं और 7 सफेद कलर के बॉल्स हैं। ठीक है। अब हमें 2 बॉल यहाँ से क्या करना है, ड्रॉन करना है, निकालना है। ठीक है। फ्रॉम द बैग इन सक्सेशन दैट विदाउट रिप्लेसमेंट। हमें वहां पे क्या करना है, आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। हमें निकालना है लगातार। ठीक है, 2 बॉल्स निकालने हैं और उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट? ठीक है, पहला क्या सवाल है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों ही बॉल जो हमारे निकले ना, दोनों ही क्या निकलने चाहिए, सफेद कलर के निकलने चाहिए, व्हाइट कलर के निकलने चाहिए। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि टोटल बॉल्स कितने हैं। तो टोटल बॉल्स जब आप आओगे देखने के लिए, तो एक तो आप यहाँ देख रहे हो 3 ग्रीन कलर के और 7 के आपको व्हाइट कलर के। ये कितना हो जाएगा आपको? 10 बॉल्स हो गए। टोटल कितने हुए? 10 बॉल्स हो गए। अब चलिए पहला वाला देख लेते हैं। बोथ आर व्हाइट बॉल्स, वो दोनों क्या होने चाहिए? सफेद बॉल होने चाहिए। टोटल हमारे पास सफेद बॉल्स कितने? 7 है। व्हाइट बॉल्स कितने? 7 है। तो सबसे पहले 7 में से एक अगर हमें निकालना है तो 7, और टोटल कितना आपको 10 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा। अब एक बॉल हमने निकाल लिया है, फिर एक और सक्सेशन में हमें दूसरा बॉल निकालना, तो अब कितने हमारे पास बॉल बच जाएंगे? 7 सफेद वाले थे और सफेद ही हमें निकालना, तो एक तो निकल गया हमारे यहाँ से। 7 बार में से हम एक बार निकाल सकते हैं। अब कितना बच जाएगा? यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है। अब 10 थे टोटल बॉल्स, कितने हमारे पास? 10 है। उसमें से एक निकल गया, तो अब कितना बच जाएगा? यहाँ पे 9 बच जाएंगे। ठीक है। आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा आपका? 5 से चला गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 7/15। ठीक है। कितना प्रोबेबिलिटी हो गया आपका? 7/15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, सेकंड वाले में क्या बोला, इसी से जो रिलेटेड है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दोनों ही क्या होने चाहिए? डिफरेंट कलर्स के होने चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। अब देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है कि सक्सेशन में निकालना, और दोनों ही क्या होने चाहिए आपके? डिफरेंट होने चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा व्हाइट निकलेगा। सपोज करो सबसे पहले मेरा व्हाइट निकला, फिर उसके बाद क्या निकल सकता है आपको? ग्रीन निकल सकता है। ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि सबसे पहले मेरा ग्रीन निकले, और फिर उसके बाद क्या निकले? हमारा व्हाइट निकले। ठीक है। क्लियर है? सफेद नहीं, ग्रीन निकले, फिर उसके बाद क्या निकलेगा? व्हाइट निकलेगा। ठीक है। तो व्हाइट का कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो व्हाइट का अगर देखने जाओगे, तो टोटल हमारे पास बॉल कितने? व्हाइट कितने? 7 है। और टोटल हमारे पास 10 है। ठीक है, मल्टीप्लाई। ग्रीन कितने अब हमारे पास है? ग्रीन हमारे पास 3 है। और टोटल अब कितने हो गए? 10 में से एक निकल गया, तो बच गया कितना? 9 बच गया। ठीक है। अब चलिए अगला वाला देखते हैं। अब हमारे पास कितना है? ग्रीन 3 है। और टोटल कितने बॉल है? 10 है। और यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन हो जाए, कितने व्हाइट है? 7 है। और अब कितने ब्रश हमारे पास है? आपको 9 है। ठीक है। देखिए, दोनों ही सेम ही है। ये क्या हो जाएगा? 3 से चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ भी ये क्या चला जाएगा आपका? 3 से चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे,
इन सबको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 2 इंटू मैं लिख सकता हूँ 7 अपॉन में आ जाएगा 10 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 7 अपॉन में 15। कितना हो जाएगा ये, इसका जवाब 7 अपॉन में 15। इसका भी जवाब होगा 7 अपॉन में 15। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि 100 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर 2 एग्जामिनेशंस, 60 passed the first, 50 passed the second and 30 passed both. Find the probability that the student selected at random has failed in the both examination. ठीक है, देखो यहाँ पे बात को समझो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, तुरंत बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास कितने 100 बच्चे हैं जो कि 2 एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं, जिसमें से पहला वाला एग्जामिनेशन में 60 बच्चों ने क्या कर दिया, पास कर गए। दूसरे वाले में 50 बच्चों ने पास किया। अब दोनों मिलाकर अगर हम देखें पहले और दूसरे में किसने पास किया है, तो 30 लोगों ने पहले और दूसरे में पास किया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट करना हमें रैंडमली कि कितने फेल्ड हुए बोथ एग्जामिनेशन, दोनों ही एग्जामिनेशन में क्या हुए, फेल्ड हुए। ठीक है, देखो फर्स्ट में कितने पास हुए, ठीक है फर्स्ट में कितने पास हुए, 60। ठीक है, अब सेकंड में कितने पास हुए, सेकंड में अगर देखा जाए तो कितने पास हुए, 50। ठीक है, अब इन दोनों में कितनों ने पास किया है, तो 30। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना, अब जो फर्स्ट में जो हम लोगों ने यहाँ पे 60 लिखा है, हो सकता है कि इसमें जितने भी हो वो आपको 50 में से जो हमने नीचे लिखा हो सेकंड में पास किए हो। ठीक है, और जितना हमने 50 लिखा है यहाँ पे, हो सकता है कि ये जो बच्चे हो ये फर्स्ट में पास किए हो। तो ये कॉमन निकल के कितना आ रहा है आपको, कॉमन निकल के आ रहा है आपको 30। ठीक है, जो कि दोनों में ही पास है। ठीक है, तो अगर मैं पास वाला अगर देखने जाऊं, पास वाला अगर देखने जाऊं तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में पास है, दोनों में पास है, उसको 60 में से माइनस किया 30, दैट इज 30 जो सिर्फ फर्स्ट में पास है। ठीक है, 50 माइनस 30 जो सिर्फ किस में पास है, आपको सेकंड में पास है। ठीक है, और जो बोथ में पास है तो ये हो गया। ठीक है, तो टोटल अगर हम पासिंग देखते हैं तो यहाँ से पासिंग मेरा आ जाता 80। ठीक है, जब मेरा पासिंग क्या आ गया, 80 आ गया, तो फेल्ड कितना आना चाहिए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 माइनस 80 कर दिया तो ये कितना हो गया आपको 20। तो 20 बच्चे जो है वो क्या आपको फेल है, जो कि दोनों में ही फेल हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था, प्रोबेबिलिटी चलिए निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया आपको 20 फेल हुए हैं, कितने बच्चे हैं टोटल, 100 बच्चे हैं। ये हो जाएगा कितना, 1/5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखो इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो सकता है आपको कलम भी ना छोड़ना पड़े, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, क्लियर हो गया ये सवाल। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 विथ ए फेयर डाइस। ठीक है, एक डाइस है हमारे पास, उसको हम थ्रो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ये निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हमें 2 से क्या निकलना चाहिए, ज्यादा निकलना चाहिए, 2 से ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम सैंपल स्पेस ले लेते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और हमें चाहिए 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा कौन कौन से हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होगा 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यही 4 अंक होंगे डाइस में। डाइस में आपने देखा होगा 1 से लेकर 6 तक होता है, तो हमारे पास कितना है, 3, 4, 5, 6, 2 से ज्यादा चाहिए, तो 3, 4, 5, 6 आना चाहिए। तो हम यहाँ से चलिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपका, 4 चाहिए ऊपर में। ठीक है, और नीचे सैंपल स्पेस लिख लिया 6, ये क्या हो गया आपका 2, और क्या होगा 3, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि 3 कार्ड्स नंबर 2, 4 एंड 8 आर पुट इनटू ए बॉक्स। इफ ए कार्ड इज ड्रॉन आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। देखिए हमारे पास 3 कार्ड्स हैं जिसपे नंबर्स लिखे हुए, 2 लिखा हुआ, 4 लिखा और 8। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक बॉक्स में क्या कर दिया, डाल दिया। अब उस बॉक्स में से हमें कार्ड रैंडमली निकालना है, तो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये 3 तरह का हमारे पास सवाल है। ठीक है, पहला सवाल क्या बोला गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए प्राइम नंबर। पहला क्या होना चाहिए आपको, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो बक्से में नंबर डाला गया वो कौन है, 2, 4 और 8। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा, सिर्फ 2 ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका एक ही नंबर है जो कि आपका
प्राइम नंबर है, बाकी नीचे क्या हो जाएगा 3। कितना जवाब आ जाएगा इसका 1/3। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। ठीक है, अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, एन इवन नंबर। तो इवन नंबर यहाँ पे कौन कौन से, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो सेकंड में क्या बोलोगे, एन इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर आप देखोगे तो तीनों ही क्या हमारे पास इवन नंबर, 2, 4 और 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ऊपर में 3, तीनों ही हमारे इवन नंबर है, बटे में 3, तो कितना हो जाएगा जवाब आपका 1। कितना हो गया आपका आंसर यहाँ से 1 हो गया। तो ए ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हमसे बोला गया तीसरे में। तो ऑड नंबर देखो तो इसमें से कोई ऑड नंबर है तो जीरो, कोई ऑड नंबर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी भी इसका क्या होगा आपका जीरो ही होगा। ठीक है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ से करेक्ट। क्लियर है, समझ गए सवाल। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। यहाँ पर क्या बोला गया, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। तीन सवाल इससे जुड़े हुए। दो कॉइन्स है हमारे पास, उसको हम लोग टॉस करते हैं। अब उसका प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। हमारे पास तीन सवाल है। तो जब हम लोग दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास मतलब सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका, दोनों में हेड आ सकता है। ठीक है, एक में हेड आएगा, एक में टेल आएगा। ठीक है, एक में टेल आएगा और एक में हेड आएगा, और हो सकता है दोनों में ही क्या आ जाए, आपको टेल आ जाए। ठीक है, इतने तरीके से आ सकता है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले में क्या बोला गया, टू हेड्स। क्या बोला गया यहाँ पे, दो हेड्स होने चाहिए। तो दो हेड्स कहाँ आ रहे हैं, एक ही बार आ रहा है। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस कितना हमारे पास 4 है, तो 1 में क्या हो जाएगा 4। तो डी ऑप्शन हो गया यहाँ से करेक्ट। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं, वन हेड एंड वन टेल। तो वन हेड वन टेल कहाँ आ रहा है, यहाँ पे वन हेड वन टेल आ रहा है, यहाँ पे वन हेड वन टेल आ रहा है। तो ये लिख लेंगे 2, और टोटल कितना हो गया आपका 4 है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/2। तो ए ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरे वाले में क्या बोलेगा, टू टेल्स। ठीक है, तो टू टेल्स भी हमारे पास एक ही है। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते, तीसरा वाला भी टू टेल्स बोला गया। तो टू टेल्स हमारे पास एक है, और टोटल कितना होता है आपका 4 है, तो 1/4 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ से करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी सवाल आपको कराए ना, सारे ही समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो at last also thank you so much for watching your video and best of luck for your future.